विवेकानंद, नास्तिकता से आस्तिकता की ओर परिवर्तन। स्कूल तथा कॉलेज के दिनों में स्वामी जी पूरी तरह से नास्तिक थे। जब कभी किसी साधु सन्यासी का प्रवचन सुनने का उन्हें मौका मिलता तो वे प्रत्येक बात का वैज्ञानिक तथ्यों पर विवेचन करते थे और प्रवचन समाप्त होने पर वे उन साधुओं से पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? दमकता हुआ चेहरा और विशाल काली आंखों वाले नरेंद्र का यह प्रश्न ऊपरी तौर पर तो बड़ा ही सरल था, परंतु वास्तविकता में इतना पैना था कि कोई जटाजुटधारी बाबा उस प्रश्न का उत्तर देने का साहस नहीं जुटा पाता था। नरेंद्र जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां के प्रधानाचार्य थे सर विलियम हेस्टी। एक बार जब अंग्रेजी भाषा के अध्यापक छुट्टी पर थे तब प्रधानाचार्य खुद पढ़ाने के लिए चले गए और विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्सन पढ़ाने लगे। इस दौरान उन्होंने भाव समाधि की अनुभूति पर चर्चा की और कहा, सच एन एक्सपीरियंस इज वेरी रेयर इंडीड, particularly in modern times. However, I have come across a person who is blessed with this state of mind, and he is Ramakrishna Paramhans of Dakshineshwar. You can understand it if you go there and see it for yourself. परंतु नरेंद्र पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। एक बार नरेंद्र के पड़ोसी सुरेंद्रनाथ, जो कि रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त थे, के यहाँ अचानक से रामकृष्ण परमहंस आ गए। साक्षात ठाकुर को अपने यहाँ देखकर सुरेंद्रनाथ बहुत खुश हुआ और तुरंत नरेंद्र को बुलवा लिया, क्योंकि नरेंद्र बहुत ही मधुर गाते थे। सुरेंद्र के कहने पर नरेंद्र ने कुछ भजन गाए। परमहंस जी संगीत के स्वरों में डूब गए और उन्होंने नरेंद्र से दक्षिणेश्वर आने का आग्रह किया। बाद में नरेंद्र अपने कुछ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गए। परमहंस जी ने इन लोगों का स्वागत किया, उन्हें अपने कक्ष में बैठाया और नरेंद्र से भजन गाने की विनती की। नरेंद्र ने भजन गाना शुरू किया। जब भजन समाप्त हुआ तो परमहंस जी के नेत्र बंद थे, वे भाव समाधि में जा चुके थे। फिर नरेंद्र ने दूसरा भजन गाना शुरू किया, परंतु पहली पंक्ति के गाते गाते रामकृष्ण जी की भाव समाधि भंग हो गई। वे उठे और नरेंद्र को कक्ष से बाहर ले गए और कहा, अरे निष्ठुर आदमी, कितने विलंब से तुम मुझसे मिले, जल्दी क्यों नहीं आए? मेरी अंतरात्मा में संचित आध्यात्मिक अनुभूति की संपत्ति मैं किसी योग्य उत्तराधिकारी को देने के लिए कब से छटपटा रहा हूँ, तुम पहले क्यों नहीं मिले? परमहंस जी की बातें सुनकर नरेंद्र बहुत घबरा गए। बाद में परमहंस एकाएक रोने लगे और हाथ जोड़कर नरेंद्र से कहा, प्रभु, मैं आपको पहचानता हूँ। मानव जाति का उद्धार करने भूतल पर अवतरित वेदकालीन ऋषि आप ही हैं, यह मुझे मालूम है। नरेंद्र आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, मैं तो विश्वनाथ बाबू का लड़का नरेंद्रनाथ हूँ, मुझे ये ऋषि आदि झूठी उपाधि क्यों दे रहे हैं? तब नरेंद्र ने अभी तक के अनुत्तरित प्रश्न परमहंस जी से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस जी ने कहा, हाँ, मैंने देखा है, एकदम समीप से देखा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे तुम या कोई अन्य भी ईश्वर को देख सकता है, उनसे मिल भी सकता है, पर उतनी तीव्र लगन होनी चाहिए। ऐसा उत्तर सुनकर नरेंद्र की भांति कुंठित हो गई। वे तुरंत उठकर कलकत्ता चले गए। परमहंस जी का उत्तर सुनकर उनका मन उद्वेलित हो गया। तर्क और श्रद्धा के बीच खींचतान प्रारंभ हो गई। अभी तक का नास्तिक मन, जो कि प्रत्येक चीज को वैज्ञानिक तर्कों की कसौटी पर डटोलता था, परमहंस जी के बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद नरेंद्र कुछ दिनों के अंतराल पर कई बार परमहंस जी से मिले और हर मुलाकात के बाद वे उनके भक्त बनते गए, परंतु अभी भी नरेंद्र ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन रामकृष्ण जी ने नरेंद्र से पूछा, यदि तुम मेरी काली माता को मानते ही नहीं हो तो यहाँ आते ही क्यों हो? इस पर नरेंद्र ने जवाब दिया, क्या यह जरूरी है कि यहाँ आने वाला हर एक को काली माता को मानना ही चाहिए? मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए यहाँ आता हूँ। फिर परमहंस जी बोले, अच्छा ठीक है, पर वह दिन जल्दी ही आएगा जब तुम मेरी जगदम्बा का केवल पूजन ही नहीं करोगे, अपितु उनका नाम लेकर आंसू भी बहाओगे।
नरेंद्र की नास्तिकता का किला तब ढहा जब परमहंस जी ने उन्हें अद्वैत का अनुभव कराया। जतो मत तथो पथ ऐसे तत्व ज्ञान पर जीवन जीने वाले रामकृष्ण परमहंस जी ने अनेक तरीके से परीक्षा लेकर नरेंद्र को अपने में समाहित कर लिया था और नरेंद्र जी ने भी स्वयं को गुरु चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। अब वे पूरी तरह से आस्तिक बन गए थे। स्वामी विवेकानंद का नास्तिकता से आस्तिकता की ओर यह परिवर्तन दर्शाता है कि विज्ञान अत्यंत कौतूहल का विषय है। वैज्ञानिक तथ्यों की भली भांति जानकारी के बाद व्यक्ति जीवन की प्रत्येक घटना को वैज्ञानिक तथ्यों की कसौटी पर परखने की कोशिश करता है और तभी उसे स्वीकार करता है। परंतु आज भी बहुत सारी घटनाएं और उनसे जुड़े प्रश्न विज्ञान के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। उदाहरण के लिए जीवों के लिए, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, जीवन प्रदायिनी शक्ति का स्रोत आत्मा है। इसी आत्मा के स्वरूप को हम लोग मन और बुद्धि के रूप में स्वीकार करते हैं। जीवन पर्यंत आत्मा के अंदर कुछ संस्कारों का आविर्भाव होता है। मृत्यु के उपरांत आत्मा किसी अन्य शरीर में जीवन प्रदायिनी शक्ति के रूप में प्रवेश करती है, परंतु अपने पुराने शरीर में अपनाए गए संस्कार इस नए शरीर में भी विद्यमान रहते हैं। यही कारण है कि कई बार पति पत्नी दोनों के साधु प्रवृत्ति होने के बावजूद बच्चे शैतान प्रवृत्ति की तरह व्यवहार करते हैं, तथा कई बार पति पत्नी दोनों क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जबकि उनके बच्चे अत्यंत हंसमुख और साधु प्रवृत्ति के होते हैं। यह बात अलग है कि आगे चलकर माँ बाप के संस्कार पूर्व विद्यमान संस्कारों पर आरोपित हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों पर इसकी विवेचना संभव न होते हुए भी यह सत्य है। परमात्मा वह परम शक्ति है जो जीवन प्रदायिनी सभी आत्माओं का शक्तिपुंज है।